Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia Mughni and Shazia and we are back with our drama का आज काफ़ी लंबी लिस्ट है ड्रामों की क्योंकि अब हम हफ्ते में 2 दफ़ा निकालते हैं और हमने दिन भी थोड़ा सा चेंज किया है ताकि हमें थोड़ा और टाइम मिल जाए देखने के लिए और क्या आप बताइएगा कि अब हम ट्यूसडे और सैटरडे को निकाल रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है कैसा लग रहा है। शाजिया, क्या हाल चाल है आपके? हम सैटरडे को निकाल रहे हैं। ये यस। भी मैंने अभी आपने मुझे अभी बताया है। जी, हालचाल मेरे अच्छे खासे हैं। बारिश हो रही है, यहाँ पकौड़ों का मौसम है। पकौड़े मैं खा नहीं सकती क्योंकि मैं एक फिटनेस प्लान कर रही हूँ। तो अच्छा, अब सोच रही हूँ अपने आप को कैसे टॉर्चर करूँ आज। तो आर यू एक्सरसाइजिंग? आई एम एक्सरसाइजिंग, इट्स वर्चुअल, इट्स ऑनलाइन एंड आई एम ऑल्सो। और कल रात ही मैं अपनी फिटनेस कोच से अटक रही थी बिकॉज उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि आप 4 किलो लूज करेंगी और आप मसल बनाएंगी 3 हफ्ते में, जो मुझे तो नहीं लगता कि पॉसिबल है। ओहो। तो yeah, but it's good fun. It's good to reset your body ठीक once a है, year. अगर आप कामयाब हो जाती हैं तो फिर आप एक वीडियो निकालें कि कैसा था एक्सपीरियंस और हम सबसे शेयर करें ताकि जो जो लोग इससे क्या होता है फ़ायदा उठा सके, मुस्तफ़ीद हो सकें, या कोई वर्ड होता है तो वो करें। आप मेरे सूट की तारीफ कर रही थी, ये देखें। हम जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कहाँ से लिया है? आई लव, दिस कलर रियली सूट्स यू। दिस, ये मेरे फादर मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए, सो आई एम सो हैप्पी आज। आई एम सो बैड एट गेटिंग थिंग्स स्टिच, लेकिन ये माय फादर गॉट दिस फॉर मी। वो किसी ट्रिप पे गए थे अभी और But वो what a nice, he has such great taste. है, उन्होंने नहीं, उन्होंने किसी को पैसे दिए एंड वो मेरी खाला को पैसे दिए और वो लेके आई, बट आई जस्ट लव इट, जस्ट द Okay. फैक्ट दैट ही रिमेंबर टू ब्रिंग इट। एंड वो भी प्रॉपर। सो मैं आज बहुत एक्साइटेड थी कि सिल के आया और मैंने ये पहना, और मैंने अभी एक तस्वीर भी लेनी है, मैं इंस्टा पे भी पोस्ट करूंगी कि थैंक्स टू माई। Lovely. ठीक है, मुझे I love it. ना हम ना मदर्स को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम फादर्स को और भाइयों को अप्रिशिएट नहीं करते। और मेरे मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में मेरा भाई और मेरे जो फादर हैं वो हैव बीन अ वेरी वेरी बिग सपोर्ट। दे लाइक मुझे बहुत से टाइम्स पे उनके बगैर, मतलब उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट किया हुआ है। सो आई फील वेरी जज्बाती अबाउट इट, तो इसलिए आई एम वेरी जज्बाती कि मैंने आज, पापा ने मुझे सूट दिया था, मैंने पहना हुआ है। Very good. And I hope you will take a picture and send it to him also. या आई विल सेंड इट टू हिम। Yeah. Yeah. नहीं, मैं पहन सेंड इट टू हिम क्या, मैं So, मेरी पहन अगर के जाऊँ जाना। तो पहना हुआ होगा, मैं उनसे मिलूंगी। Yeah. Yeah. Hmm. उनसे मिलूंगी ताकि वो भी देख सकें। तो जी, ड्रामों की लिस्ट इस बार ज़रा लंबी है। आई थिंक हम कर रहे हैं बिखरे मोती को। अच्छा, सारे ड्रामों को हम डिटेल में नहीं करेंगे, जिस पे हमें लगेगा कि उस पर कुछ खास चीज़ हुई है हम उस पर बात करेंगे, अदरवाइज हम जल्दी जल्दी टच करेंगे। मोटे मोटे पॉइंट्स जो हमें अच्छे लगे बुरे लगे वो करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद ट्यूसडे। और ट्यूसडे को आते हैं तीन: कश्फ, बिखरे मोती एंड राज उल्फत। शादिया, आप डिसाइड करें, आपने सबसे पहले किस किस पे बात करनी है? जिस ड्रामे पे मुझे बात नहीं करनी उस पे मैं बात करूंगी पहले, क्योंकि मैं उसको 2 मिनट में खत्म कर दूंगी। और वो ड्रामा है कश। हम्म। कश एक कल लास्ट जो एपिसोड हुआ है, मैंने ये सोचा कि आई कैलकुलेटेड, ये 29th एपिसोड था, 28 था, हाँ हाँ। कि मल्टीप्लाई कि मैंने 28 घंटे ऑफ माई लाइफ मैंने जाया करे हैं। दिस इज व्हाट आई फेल्ट, स्पेशली जब उन्होंने तलाक 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 प्रोनाउंस किया ना एंड में। आई वॉज जस्ट लाइक, आई सेड अनदर ड्रामा डाउन द ड्रेन। तो बस ये है। अब वो जुनैद जो है वो क्रेजी हो गए हैं। कश या तो क्रेजी हो जाएंगी या सुसाइड कमिट कर लेंगी या बेचारी बीमार होके उनको कुछ हो जाएगा। विलेंस जो हैं वो उनका पैसे नहीं कमाएंगे एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। दिस इज बिल्कुल, व्हाट आई मैं सी। आई थिंक तुम मेरे सेंटिमेंट्स को बिल्कुल अपने वर्ड्स में तुमने बोल दिया है। एंड मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी अच्छी स्टोरी को मतलब इतना उसका डाउन द ड्रेन जाने ना। आई ऑलवेज वंडर कि ये पाकिस्तानी ड्रामों में क्या होता है कि राइटर अच्छा भला लिख रहा होता है और लास्ट मिनट पे कुछ हो जाता है। मुझे लगता है कोई और राइटर के दिमाग में रूह आ जाती है जो ये लिखना शुरू कर देती है। बिकॉज अब वो काइंड ऑफ दिखा रहे हैं कि उसके ख्वाब सच्चे थे, इसका मतलब है बिकॉज वो एक तो शुरू से कश काम दिखा या जिसमें वो कश था तो या जिसमें वो मजार पे ना ही वो चक्कर लगा रहा है और हाँ बिजी होता है तो वो। तो ये तो या उसका वो सच हो गया। सो इट वाज वेरी वेरी it डिसअपॉइंटिंग, was वेरी it was a drama that had the potential to go very far, and they have completely taken it the other way. या Yeah. तो So shall we go on to the next या one? बिखरे मोती, आई जस्ट लव। Yeah. मुझे बहुत मजा आया इस बार बिखरे मोती देख के। मैं वो नहीं, सिनेमा में लोग होते हैं जो चीयर कर रहे होते हैं और वो क्राउड होता है और वो नारे लगा रहा होता है। आई फेल्ट लाइक दैट जब उन्होंने पकड़ा उस बंदे को, आहद ने। और जब उसने जब जानू ने आवाज लगाई, आहद अंकल, आहद अंकल, आई वाज लाइक
आई होप आहत सुन ले, और आहत ने जब आके उसको पकड़ा और फिर वहां से आयजा और वो दोनों आ रहे थे, जुल्फी आ रहे थे, और फिर जब उन्होंने मारा तो आई वाज लिटरली, मैं खुशी के मारे ना, बहुत अच्छा हुआ इसके साथ, मुझे बड़ा मजा आ रहा था देख के फाइनली जानू का कल्प्रिट पकड़ा गया। ओके लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल था, मजा तो मुझे भी आ रहा था क्योंकि गुस्सा मुझे भी आ रहा था और बार बार मैं ये सोचती थी कि उसने क्या किया है जानू के साथ, एंड एज अ पेरेंट हाउ वुड आई फील। लेकिन जब मैंने वो क्राउड देखा आते हुए और उनको सबके सब जो मार रहे थे, इट वाज अ लिटिल स्कैरी फॉर मी राबिया, बिकॉज एक्चुअली ये हम लोगों के मुल्कों में होता है, एंड समटाइम्स इट्स नॉट, आई एम नॉट इवन सेइंग कि वो इंसान ही इज ही इज इन द रॉन्ग और नॉट, व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक चीज आप पुलिस के हवाले करें, शुक्र उन्होंने एंड में दिखाया कि पुलिस वाला आ गया, बट आई वुड हैव लाइक्ड इट कि अगर उस आदमी को कोई पकड़ के और सबको रोकता और कहता कि इसने गलत किया है, इसको थाने में लेकर जाते हैं, तुम लोग रुक जाओ। तो मैं सो तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ इस बात पे, लेकिन मैं थोड़ी सी कंफ्यूज भी हूँ क्योंकि देखिए ये ड्रामा है, ठीक है, दो दो चीजें। अगर वो जो इंसिडेंट है ना जज्बात का, वो जैसे मैं तुमसे कह रही हूँ, तो उस वक्त अगर कोई भी माँ बाप या हो तो वो मारेंगे ही कि यार हाउ डेयर यू डू दिस टू माई चाइल्ड। या लेकिन जो जो तुम कह रही हो, मैं उसको भी समझ रही हूँ, ठीक है। और लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी सोच रही हूँ कि एज अ व्यूअर अगर मैं ये देखती कि उन्होंने बहुत ही डल किस्म का सीन दिखाया होता है जिसमें ऐसा नहीं होता, तो आई वुड हैव बीन लाइक क्या है यार, पकड़ा और कुछ दिखाया भी नहीं, उनको ये दिखाना चाहिए था, वो दिखाना चाहिए था, तो इट्स अ बिट, या वो ट्रिकी सीन, बट एग्जैक्टली आई डू वही मैं कह रही बट आई डू एग्री विद योर पॉइंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू शो कि इस किस्म का बिहेवियर नहीं हो। और एज वी सेड वी आर नॉट द एक्सपर्ट्स इन राइटिंग द स्टोरीज, बट येस आई थिंक जो हम बात कहते हैं उसमें कहीं ना कुछ लॉजिक होती है। मैं खुद अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन या गई। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी थी, सॉरी राबिया, वाज कि वो बच्चा जानू पहले कह रहा था कि इसको मत मारे, ये आपको भी मारेगा, एंड देन ही टर्न्ड अराउंड and somebody actually on our YouTube had commented and said this is the Stockholm syndrome, in which जब आपको वो जो आदमी victimize करता है तो you believe that he is in the right and you are scared for him and you develop feelings for him also, so this was an important point. आई फील स्टॉकहोम सिंड्रोम तो नहीं है, वो तो थोड़ा सा डिफरेंट। हाँ, because I don't think he liked him ever. Yeah. इट वाज अ क्लासिक बिहेवियर ऑफ अ पर्सन जो विक्टिम होता है कि वो डर, Yeah. बिकॉज उसने उसको डर गए. ही हैज डन Yeah. समथिंग टू हिम, यार वो तो बच्चा है, मतलब हम Exactly. तो हमारी Yeah. हालत, वो तो छोटा बच्चा है, और फिर वो Yeah. देख रहा है कि बाप कभी होता है कभी नहीं होता है, देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इन हिज लाइफ अदर देन इन द खाला जो उसको बचा सके। खाला भी वो सोच रहा होगा कि औरत है, कर सकेगी नहीं कर सकेगी, बच्चे के दिमाग में बहुत चीजें, बट जब उसने बिल्कुल. देखा कि आहद अंकल और वो दोनों भी आ गए, फिर उसने भी Yeah. मारा। एंड आई वाज Yeah. वेरी हैप्पी कि वो हुआ। एंड से बाहर निकला. या Yeah. मेरी राइटर से थोड़ी सी बात हो रही थी, तो ही वाज सेइंग कि दिस वाज टू शो कि जानू के अंदर अंदर जो फ्रस्ट्रेशन, जो एंगर था, वो निकल आया। एंड बिकॉज बात अब सामने आ गई है, जानू को दुख मतलब डरने की जरूरत नहीं है, तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि जानू कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो इस Okay. वाक्य को थोड़ा सा हैंडल कर सके। एंड आई थॉट वाओ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग Wow. Yeah. थॉट जो मुझे नहीं आई थी एज सच। Yeah. एंड वही बात होती है जब आप राइटर से और डायरेक्टर से बात करते हैं तो बहुत सी चीजें आपको फिर समझ। आपको पता चलता है और बहुत सारी चीजें हम अज्यूम करते हैं without knowing so much about how these victims will react, so Yes. we should read up a little bit. Okay, before we go on, I just want to mention Yasir Nawaz. I absolutely love the transition in his character. I was the first one who was saying कि नहीं, मुझे नहीं देखना ये ट्रांजिशन, बिकॉज ये बहुत अनरियलिस्टिक होगा एंड ही वो बुरा आदमी है, वो बुरा ही रहेगा। लेकिन मुझे पता था ये कुछ करके कहीं से लेकर आएंगे, बिकॉज उन्होंने हमेशा, एंड राइटर ने ये कैरेक्टर बड़ी खूबसूरती से लिखा है, ऑल द कैरेक्टर्स बट दिस वन स्पेशली, बिकॉज ही हैड टू बी हैंडल्ड वेरी सटली, कि वो वीक था अपनी फैमिली में, उसकी अम्मा is evil, the brother is evil. Yasir, yes, he used to beat up his wife, he was all of those things, but he wants to change. He wants to become good, maybe बच्चों की वजह से, और उसका बस वो एक जो वो डायलॉग था कि मैं तुम्हें रोक भी रहा हूँ, लेकिन क्या मैं ज्यादती कर रहा हूँ तुम्हें रोक के, लेकिन तुमने मुझे दिखाया है कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। And this again goes back to how important it is for mothers Yes. to bring up children and make them realize कि अच्छा उनको सिखाना चाहिए अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, not Aiza. But I felt really bad for Aiza. अम्मा तो खुद ही एक और ही पॉलिटिक्स में वहाँ पे साइड पे बिजी, आई कांट वेट टू सी कि उनके साथ क्या होता है। बट यस वो लाइन तो मेरा भी दिल जीत गई जब जुल्फी ने आयजा को वो बोला कि तुम मेरी जिंदगी में मुझे बताती हो कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। 100% आपके साथ हूँ मैं आज शाजिया,
देखिए अब तक मैंने किसी बात से डिसएग्री नहीं किया आपकी। अभी देखें, आगे आगे देखिए होता और है आप लोगों क्या। को पता है ये क्यों है? क्योंकि शाजिया मुझे चॉकलेट्स भिजवाने वाली है, दैट्स व्हाई। हाँ, तो अब मैं अपने चॉकलेट के तो तो नहीं। मैं खुद नहीं खा सकती हूँ आजकल, अभी हाँ। जा रही हूँ खरीदने। हाँ। जी जी, राज उल्फत। सो राज उल्फत तो मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है। इस्माइल मियाँ और मुश्क की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई है। जब वो तैयार हो रहा होता है ना, मुश्क उसको देख रही होती है, मैंने कहा हाँ भाई देख लो तुम्हारा ही है। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड आई हैव टू से युमना ज़ैदी लुक सो प्रिटी माशाल्लाह से इन ऑल द इतनी प्यारी लगी थी येलो में, ब्लू में, और ग्रे पहना हुआ था शायद। आई जस्ट लव्ड हर। वो जब आती भी और उसको देख रही होती है, आई जस्ट enjoyed watching her on the screen. आई लव द टिपिकल कैरेक्टर। वो कोई ऐसी सती सावित्री गुड वो नहीं बन रही थी, उसने जाके किचन में कहा आप समझती क्या है अपने आप को, आप बहुत अजीम है क्या, आप बाहर निकले किचन में वो से, मुझे मैं कर रही डायलॉग मेरे दिल का डायलॉग है, बिकॉज आई ऑल्सो फील हूँ। इस्माइल मियां कुछ ज्यादा ही अजीम बनने की कोशिश करते हैं, एंड है हाँ नहीं। हाँ मुझे हमेशा हाँ, से मतलब मुझे लगता है इस्माइल मियां के साथ दाल में कुछ काला है, बट खैर अगली अगली एपिसोड का प्रोमो तो बस इस्माइल मियां ने आई लव इट। जीत लिया। आई या कांट वेट टू सी दैट वन। ही आई या जस्ट loved it. या But I like it कि मुश्क का ट्रांजिशन बड़ा ग्रेसफुल हुआ है। शी इज नॉट थ्रोइंग टैंट्रम्स, शी इज नॉट डूइंग बदतमीजी। वो अभी भी थोड़ा सा अपना उसने रखा हुआ है डिस्टेंस। ये नहीं है कि शी इज ऑल ओवर इस्माइल मियां, या बट वो अपनी अब तमीज से रह रही है। बिकॉज आई वुड हैव हेटेड इट कि अगर वो मोहिनी के साथ बुरी होती, अगर वो बच्चों के साथ बुरी होती। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू शो कि शी इज स्टिल गोइंग थ्रू द टू सी दैट शी इज स्टिल गोइंग थ्रू द स्ट्रगल, बट वो अच्छी बच्चों के साथ अच्छी है और मोहिनी ओके, के तो साथ अच्छी मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट निकाला था, आपने कहा था कि जब माएँ कोई बात कहती हैं तो बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आके अटकती है। है। एंड सो ऑफ कोर्स मुश्क की अम्मी उनसे बार बार कह रही थी कि वो कितने अच्छे हैं, उन्होंने हमारे लिए कितना किया है। लेकिन अगर बानो मुश्क से नहीं कहती, कदर नहीं दिलाती मुश्क को कि इस आदमी की इस्माइल मियाँ की, do you think that Mushk would have changed only because her mother had said it? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ओके, इट्स नॉट दैट सिंपल। आई थिंक मुश्क खुद भी देखो, मुश्क एक क्लासिक बच्चा है। मुश्क आजकल का क्लासिक बच्चा है, या मुश्क हम सब की भी कोई ना कोई रिफ्लेक्शन है, जहां हम इनिशियली किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते, वी से नो, एंड देन बिकॉज हमारी ईगो है, वी आर बीइंग प्रूव्ड रॉन्ग ऑन समथिंग। लेकिन वो बातें कहीं ना कहीं हमारे दिमागों में हर जगह चली जाती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दे कम बैक टू अस। सो इट्स नॉट जस्ट ये क्या नाम था, बानो आपा, उसकी बहन और उसकी माँ पहले से, बहन भी उसको बार बार एहसास दिला रही है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नेबर ने भी आके दिलाया था। आई वुड से कि बानो ने वो जो कहते हैं ना तख्त ताबूत में Final, आखिरी, हाँ आखिरी कील जो ये मारा, तो common, वो हाँ she did that कि उसने एक लास्ट धक्का वो दिया, गिरती हुई दीवार हाँ को लास्ट धक्का बानो बानो ने दिया। लेकिन दीवार ऑलरेडी गिर रही थी, बट वो इतने दुख में थी। वो सोचो ना यार, वो रिजेक्शन में उसकी ईगो, एंड वो अपने माँ बाप सबके सामने गलत प्रूफ हो गई। उसकी इज्जत, मतलब जिस बंदे के साथ आपने इज्जत गुजारनी है, उसी के सामने आपकी दो कौड़ी की इज्जत नहीं हो। हम्म, तो वो सब हम्म, चीजें थी जो आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज ऑफ इस्माइल मियांस गुड बिहेवियर इज कमिंग डाउन, yeah. एंड दैट्स व्हाई शी इज। तो आई डोंट नो मैंने आपका सवाल का सही जवाब दिया या नहीं दिया नहीं, आपने सही जवाब दिया कि it was Bano and everything else. It wasn't one person, but Bano might have speeded up the process a little bit. Yeah. तो आज तो हम बड़े जुमे के दिन हम बड़े एक दूसरे के नक्शो कदम पे चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए फैबा का क्या ख्याल है इन दी एंड बिफोर वी मूव ऑन। फैबा जो उनके घर में आती है। मतलब सॉरी ऐसी आई डोंट नो, बस आई कांट वेट टू सी कि उसके साथ होगा क्या। बस आई कांट वेट टू सी कि इर्तिजा को उसकी सच्चाई पता चलेगी, फिर इसका। आई एम जस्ट अमेज्ड कि उसकी माँ उसको सपोर्ट कर रही है। देयर इज नो conscious there is no guilt there, but it's rather I don't think we need to talk about it. We Yeah. can see Yeah. आगे क्या होता है। Okay. So जी, अब आ let's रहे go on. हैं वेडनेसडे को। बुध के दिन हमारे पास है जलन और मोहब्बत उज अलविदा, जो मैंने नहीं देखा है, सो विल कम टू जलन। अगले प्रोमो में तो दो जबरदस्त किस्म के थप्पड़ पड़ रहे हैं निशा को। हाँ, एक प्रोमो में दो थप्पड़, मैंने भी ये नोटिस प्रोमो में किया दो था। थप्पड़, आई वाज वेटिंग कि शाजिया का क्या जवाब होगा, शाजिया का क्या रिस्पॉन्स होगा इस पे। एक प्रोमो दो। कोई बात नहीं, जो हमने अभी लिंचिंग सीन डिस्कस किया था कि हमें मजा आ रहा था उसके थप्पड़ देखकर। अच्छा, तो इट वाज मुझे मुझे कोई मजा नहीं आ रहा, सॉरी। जब उसने उसने क्या नाम है यार, असफी ने उसको मारा, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा, बिकॉज आई एम सॉरी,
आप क्यों थप्पड़ मारे हैं? 2 थप्पड़ तो आपको भी मारने चाहिए, तुम्हें बेटे आपको तो पढ़ने ही चाहिए, हाँ, आपको तो पढ़ने ही चाहिए, आपको आई एग्री, क्या बट उन्होंने इतना इविल बना दिया है, हाँ, निशा के कैरेक्टर को इतना इविल बना दिया कि आपकी बहन मर गई और आपको कोई असर ही नहीं हुआ. सो दैट वाज जस्ट समथिंग आई थिंक दैट मेड. आई फील हमने हमने डायरेक्टर से बात की थी, राइटर से भी हमारी थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन हो रही है एंड सब जो ये बात थी, आई फील आई एम सॉरी विद ऑल रिस्पेक्ट, आई वांट टू से टू द होल टीम दैट आप लोग कह रहे थे कि आपने इसको सिबलिंग राइवलरी दिखाया है और उनकी बैड पेरेंटिंग दिखाई है, वो एक सीन दिखाने से कि बाप ने किस तरह मेडल से, इट कैन नॉट जस्टिफाई ऑल दैट नेशन इज डूइंग, Yeah. बिकॉज Hmm. बिल्कुल होती है बहनों में यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि मेरी बहन मेरा पजामा क्यों पहन रही है या शर्ट क्यों पहन रही है, और अब जाके नहीं होता, बचपन में हर कोई इस चीज से गुजरता है, उसका मतलब ये नहीं होता यू टर्न इनटू एन इविल पर्सन लाइक निशा. व्हाट निशा इज डूइंग इज अ टिपिकल साइकोपैथ. मतलब वो जो हम हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं कि वो गर्लफ्रेंड इतनी पागल हो गई कि उसने बाकी सारी औरतों को मार दिया उस बंदे को हासिल करने के लिए, Yeah. समथिंग लाइक दैट, यू नो. तो Yeah. आप उसको फिर पोजिशन ही ऐसे करते, हम एक्सेप्ट Hmm. कर लेते, इट्स ओके, हाँ. एक्सेप्ट कर लेते कि Yes. लड़की है ही हाँ. पागल. बट आप ये नहीं दिखाए ना कि आप उसको जस्टिफाई इस तरीके से, मेरा नहीं हाँ. ख्याल कि कर सकता. आई वाज अ बिट बिल्कुल. Yeah. डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई वाज होपिंग कि कुछ ऐसा ऐसा दिखाएंगे कि कुछ होगा, बट और अगर वो दिखा भी देते तो निशा का ये वाला रूप ना दिखाते तो फिर भी मैं समझ लेती, या तो निशा Hmm. की एक्सट्रीम ना दिखाते या माँ बाप का ये इस तरह का ना दिखाते, दोनों में से एक साइड लेते, या तो निशा है ही साइको या माँ Yeah. बाप की होती, दोनों में से, लेकिन फिर आप निशा को ये थोड़ा कम साइको दिखाए ना. यही बात है एग्जैक्टली कि वो उन्होंने इतना ब्लैक एंड व्हाइट किया हुआ है कैरेक्टर को कि हमें सिर्फ गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, थोड़ा सा तो कुछ तो जज्बात दिखाते उसके अंदर, कुछ तो नॉर्मल सी कुछ जज्बात जज्बात तो उनकी है इमोशन. ना, जब उन्होंने बोला कि तुमने नेगेटिव मुझे बहुत बताया सारे. नहीं कि जायदाद में हाँ. तुम्हारी बहन का हिस्सा या. मुझसे ज्यादा है, जज्बात हाँ. तो उनके वहां आए. सब बट नेगेटिव. डू यू थिंक या. असफंद इज इन डिनायल बिकॉज उसकी बहन जब उसको बोलती है आफ्टर निशा हैड यस. टोल्ड हिम कि तुमने मुझे बताया नहीं, तो बहन उसको बोलती है कि तुम्हें तो अभी इसकी असलियत पता चलेगी, तो वो कहता है नो वो मुझसे प्यार करती है, तो वो बाकी बिलीव कर रहा है या वो अपनी बस He's in denial and maybe he's bringing the bachcha to actually test the relationship. Maybe he's doing it. Yeah. So I don't know if he's intelligent enough to do that or तो not. डू यू थिंक असफंद को बच्चा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? असफन को बच्चा नहीं मिलना चाहिए अभी तक, जहां तक कोर्ट्स का मुझे पता है 7 years तक नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि द मदर इज नॉट देयर आई एम नॉट श्योर. नहीं, कोर्ट्स को छोड़ दो, मैं तुम्हारा पूछ रही हूँ, इन द सिचुएशन वी आर No, सीइंग. Asfan doesn't deserve that child at all. Asfan shouldn't. We all agree on that. आई थिंक ज्यादती होगी उस बच्चे को असफन को देना, मोर देन कि असफन क्या डिजर्व करता है नहीं करता, आई थिंक बच्चे के साथ ज्यादती होगी अगर वो असफन के पास जाए. एक और चीज दैट आई वांटेड टू से वाज, जो मैंने अपनी पोस्ट भी हमने निकाली है इंस्टाग्राम की, कि भाई प्लीज क्या असफन के पास आसपास कोई इंसान नहीं है जो बता सके कि भाई तुम्हारी एक्स वाइफ मर गई है, या एक मैसेज होता है यार, क्यों नहीं करते लोग उसके आसपास जानने वालों में कहीं भी, मतलब उड़ते उड़ते भी उसको खबर नहीं पहुंच रही, कोई घर का नौकर नहीं बता रहा, वो जो जो उनकी वो काम करने वाली है वैसे तो वो हर बात पहुंच जाती है इधर भी उधर भी, उसने इतनी बड़ी बात असफन को नहीं बताई कि मीनू की डेथ हो गई है. सो आई रियली फील कि ये मुझे इससे भी शिकवा है और मुझे सबात से भी शिकवा है कि हसन को उन्होंने एक बॉल में ना आइसोलेट करके रखा है विच इज अनरियलिस्टिक. Yeah. I did want to mention कि वो जो अहमर की जो बहन का कैरेक्टर है, and even इनकी बहन का किंजा का, and especially अहमर्स बहन, I love the way that character has been written. क्योंकि वो इतने ख्याल से और उनको कह रही है कि आप this is what we would want our family members to do. कि आप अकेली नहीं रहें, आप हमारे साथ. And I was thinking कि कहेगी कि नहीं नहीं दिखाएंगे ड्रामे में, नहीं कहेगी, but she said it that you come with me, बेबी का भी ख्याल रख रही है, तो ये चीजें are good role models to show in dramas. So we move to Thursday and we start with बिखरे बंधे एक डोर से, सॉरी बंधे एक डोर से. मैंने थर्सडे वाला देखा है, वेडनेसडे वाला नहीं देखा, बट आई थिंक इट वो बट उसकी जरूरत नहीं, को खास फर्क नहीं पड़ा बिकॉज वो एक्चुअली यही होता है बंदे एक डोर से, मतलब लिटरली मैंने जब एपिसोड स्टार्ट की 20 मिनट जब मैंने वही दोबारा माहीन का रोना धोना और वही एक्सप्रेशंस देखे, माहीन के तो एक्सप्रेशंस भी नहीं चेंज हो रहे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो रहे. अग्रीड. तो आई वाज लाइक अच्छा आई एम नॉट वाचिंग इट एनीमोर बिकॉज आई एम सॉरी फायदा इफ्तार और नो फायदा इफ्तार, मैं इससे ज्यादा मेरा पेशेंस ही नहीं है क्योंकि ड्रामा इतना खींच दिया है. लेकिन फिर कोई चीज होती है कि मैं कहती हूँ अरे यार अब मुझे अगली देखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही मैंने ये सोचा उसी वक्त रोशनी साहिबा का सच जो है वो माहीन को पता चल गया. एंड माहीन माहीन एक्चुअली कपड़े तय करके अलमारी में रख रही थी. आई वाज लाइक वाओ आई एम इम्प्रेस्ड दैट माहीन इज डूइंग समथिंग, यू नो. तो मेरा उसके साथ यही चक्कर चल रहा है. द
the topics that they're talking about, and ये जो एक दो चीजें करते हैं वो मुझे पकड़ के रखते हैं, then the other things are so slow. Why do we have to do that, you know? बिल्कुल, you have mirrored my thoughts over here. बस वो एक जो डायलॉग था उनका कि माँ के दिल में जगह बनाने की जरूरत नहीं होती है, दिल में खुद ही जगह. So that I think is a reflection of what she wants Umar to do for her. बट उमर जो इतने गुस्से में उसको बोल रहा है, क्या उमर वाकई उससे मोहब्बत में मुब्तला हो गया है बट उसको रियलाइज नहीं हो रहा है, या वो गुस्से में बोल रहा है? व्हाट डू यू थिंक? वो गुस्से में बोल रहा है बिकॉज उसका पाथवे क्लियर नहीं है ना. पहले तो वो सोच रहा था कि वो दूसरी शादी की बात कर लेगा, वो ले आएगा रोशनी को. अब तो ये तो बिल्कुल कैच 22 हो गया है उमर के साथ. मुझे लग रहा है कि वो आई थिंक ही लाइक्स हर बट ही इज नॉट एबल टू रियलाइज इट, और उसकी ईगो भी थोड़ी सामने आ रही है कि ये क्यों छोड़ के चली गई मुझे, इसको मेरे साथ. यू नो मर्द कभी ऐसे होते हैं ना, खुद से नहीं कुछ बोलेंगे बट चाहते हैं कि औरत पीछे पीछे रहे. तो मुझे लगता है उमर में थोड़ा सा ही है. बट उमर के और रोशनी के जो सीन है ना, मुझे लग रहा है उन्होंने एक रेस्टोरेंट में एक ही दिन बैठ के ना खट 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 वही इयरिंग्स, वही सीन, वही चीज़, बस जैकेट चेंज कर लो. आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है भाई. कल लिटरली ऐसे, ये तो मुझे लग रहा है मैं 4 एपिसोड्स पहले या 6 एपिसोड्स पहले भी यही सीन आया था, सिर्फ लाइन. वो प्लेस है ना, जब डेटिंग करते हैं तो एक स्पेशल जगह होती है, वहाँ वेटर आपको जानते हैं, लोग आपको जानते हो, वहीं जाते हैं हर दफा. You try to save them but sorry, you're not convincing me. So should we move on to Ghisi Piti Mohabbat? We can move on to Ghisi Piti Mohabbat. सिर्फ मुझे 1 point ये था कि ये जो मैडम क्या नाम है इनका, उष्णा शाज, क्या माहिन फिर से ना फिसल जाए. प्रोमो में जो दिखाया है कि रोशनी फिर उसका बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है कि मैं तो प्यार, अगर ये फिर फिसल गई तो आई विल रियली, द ड्रामा विल गो इन अ कंप्लीटली ग्रे एरिया. I think I will not watch it anymore, sorry. Because Mahin is really taking my patience now if she does that. Okay, going on. So Ghisi Piti Mohabbat. घिसी पिटी मोहब्बत में ना यही हो रहा है, लाइक इट्स अ वेरी गुड ड्रामा और बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात करता है, बट कभी कभी इतना बिजार हो जाता है. लाइक दैट होल थिंग अबाउट कि मैं अब इसकी माँ से शादी करके, where did that come from? उसकी लॉजिक क्या है, वो क्या है? एंड अगले एपिसोड का भी जो मैंने प्रोमो देखा, आई एम सॉरी, आई एम फीलिंग कि इतना अच्छा चल रहा था, एकदम से वो गिरने वाला है कि माँ जज्बाती हो गई है और वो ईगो में आके अपनी बेटी की शादी उससे डबल उम्र के मर्द से करा रही है जिसकी ऑलरेडी. और आप सोचें कि वो मतलब कोई रीजन भी नहीं है ना कि वो बांझ होती, वो बुरी होती, कोई तो रीजन हो ना, और उसकी माँ खुद लेने आ रही है, तो हाउ ट्विस्टेड दैट इज, यू नो. और बड़ी पहली बीवी की परमिशन भी नहीं, सो इट्स ऑल दौलत जिसकी वजह से वो लाना चाह रहे हैं ना. सो वो मुझे बड़ा बड़ा बिजार लगा. अदरवाइज आई लव द फैक्ट दैट दे टॉक्ड अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आई थिंक हम लोग आसपास बहुत से लोगों में देखते हैं, और मुझे एक्चुअली उसको देखते हुए डर लगा. मैंने कहा आई होप वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ दिस, यू नो, कि वो माउथ फ्रेशनर हो, अगर मुंह से स्मेल आ रही हो, बहुत से लोगों की बॉडी से स्मेल आ रही होती है. एंड तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक रिफ्रेशिंग टॉपिक पे बात हो रही थी. बिल्कुल, and the way they addressed it, the way they approached it was also good because बड़ा real था, and it was really sad कि वो बेचारी बोले जा रही और वो कह रहे घर वाले, they were looking at the दामाद and the money and the comforts and not realizing, and they were doing the same thing जब उनकी बेटी की हो रही थी, सामिया की, उसकी नंद की, कि वो कह रही थी कि मुझे नहीं समझ आ रहा ये आदमी, but they were not listening to her. So I like that. I also like the fact that ये लोग इसके अंदर एक ड्रामे के अंदर ड्रामा, मतलब ड्रामे की भी कमेंट्री दे रहे होते हैं. वो छोटी बहन जो है वो बड़ी ड्रामेटिक बन रही होती है हमेशा, और उन्होंने एक और ड्रामे का भी रेफरेंस दिया कि देखो उस ड्रामे में तो उसने अपनी बीवी ने अपने हस्बैंड की शादी करके, तो they are laughing at themselves in a way when they're doing that. छोटी बहन है सबसे, उसका बहुत बदतमीजी का बिहेवियर दिखाया. बिल्कुल. I'm waiting to see कि what will it lead to, because I feel कि वो without reason नहीं हो सकता. वो सेकंड नंबर वाली बहन से भी बहुत बदतमीजी करती है कि तुमने मेकअप, और बड़ी रूडली बोलती है उसको कि तुमने अपने आप को देखा है, मेकअप कैसा कर रही हो तुम, और आगे आज के किस तरह का मेकअप कर रही हो. फिर बाथरूम में भी वो ठुड्डा मारती है कि तुम मुझे नहाने जाने तो पहले. So let's see what all of this is leading to, you know. Yeah, I am liking Samia's character though. I'm liking the way she's dealing head on with her problems. अगर इसकी अब जबरदस्ती शादी हो जाए, that you are right will be very unfortunate. जो वो अकेली बैठ के रो भी रही थी वहाँ बीच पे, I liked it. कोई बड़ा रोना धोना नहीं हो रहा था, वो अपने आप से बातें कर रही थी और कह रही थी कि बस गुजर जा. So मुझे ये बातें अच्छी लग रही थी. There was one dialogue which was, we were arguing about it and we can touch on it quickly. जब वो कहती हैं उनकी अम्मी के जब बेटियां कमाने लगती हैं तो उनसे भी डर लगने लगता है जैसे बेटों से डर लगता है. That was kind of sad and unfortunate, and
What do you think about it? आई डोंट थिंक कि वो ओके सो आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो द ट्रांजिशन के माँ बाप जो हैं वो अब दौलत की तरफ जा रहे हैं बिकॉज उसके आई नो रियल लाइफ में शायद जिस तरह तुम बोल रही हो सकता है वो लोग बोलते हो और हमारी इससे पहले भी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी तो Hmm. तुम यही कही थी कि Hmm. यू कुड रिलेट टू इट बट आई फील इसके जो माँ बाप हैं दे कुड नॉट बी सेइंग दिस उन पे ये जुमला मुझे सही नहीं बैठ रहा था सिंपली बिकॉज Hmm. सामिया ने उनका बहुत साथ दिया जब वो शादी भी हो गई थी उसकी और वो तब भी अपनी सास को लड़के उनको पैसे देने के लिए करी थी इद्दत में भी उठ के वो जॉब करने जा रही है उसका दिल जो हाँ. भी चाह रहा है उसको पता है कि घर में उसके मसले हो रहे हैं so and she's not giving them any attitude so I don't know why they are saying that you know Yeah. in fact छोटी बहन ज्यादा तंग कर रही है और ये ज्यादा बातों बातों में उसको कहीं ना कहीं ताना दे देते हैं सामिया को तलाक का बट आई लाइक तो वो बीच वाली बहन का भी जो पोर्ट्रेल दिखाया है कि देयर इज नो रोना धोना घर वालों ने मना कर दिया उसने फिर भी सोचा मैं जाके कहूंगी उससे हाँ आई विल गो एंड आई विल टेल हिम एंड शी इज ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट yes. of the situation. So yeah, But great. सबसे important ये कि is it good is it a reason enough to say no to a रिश्ता because I was thinking about it I was really thinking Okay, yeah. If it's, I would feel that any reason, because उन्होंने दिखाया कि everything else is perfect हाँ, everything else is perfect with that guy except the fact कि उसके मुंह से बू आती है you know so if he is not willing to listen, if he's not willing to change his hygiene habits, and this is the only thing she doesn't like about him, but it's very big for her. I think she's completely in her right to say no. okay. Yeah. ठीक है जी, last लग रहा है आप मुझसे अग्री करती हैं राबिया. I am not sure because पर सो इसमें थोड़ी बात लंबी हो जाएगी बट पहली बात ये कि उसको जाके बताए कौन वो सुने ना सुने सुन ले तो इतना शर्मिंदा हो कि वो बोले कि नहीं इसको तो इस मतलब इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग थिंग वो उस पे कि इसको मेरी ये बात है वो उसी पे शादी से इनकार कर दे मर्दों की ईगो भी बड़ी होती है यू नो तो ये आई एम थिंकिंग ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस तो ये भी हो सकता है और फिर वो शादी के 6 महीने तक तो ख्याल रखिए क्योंकि होता है ना शादी की नई नई होती है तो बड़ा जज्बा ये भी और वो भी बहुत कम कपल्स होते हैं जो स्पार्क को या इतनी एफर्ट करें एक दूसरे की तरफ उसने 6 महीने बाद या 8 महीने बाद फिर दोबारा ये आदत शुरू कर दी तो फिर बेचारी क्या करेगी सो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माई माइंड आई डोंट हैव एन आंसर ऑनेस्टली स्पीकिंग Okay, बट आई लाइक बट ठीक है, we will leave. आई रियली एडमायर द राइटर फॉर टॉकिंग अबाउट दिस बट मुझे ये समझ नहीं आ रही कि Yeah. साथ वो बिजार शादी वाला माँ की शादी वाला एंगल क्यों दिखाया यू नो 10 मिनट हाँ, वो बहुत बुरा है. I'm not liking it. Okay, we going on to Sarab. बिफोर वी फिनिश जो हम हमेशा बात करते हैं और तुम बहुत इसकी वो होती हो कि उन्होंने बैक स्टोरी दिखाई है उस बंदे की वो जो अब मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा वो जो शहूद अली का जो कैरेक्टर है कि उसकी माँ हाँ, बचपन से उसको इस तरह करी है जब उसने कहता है ना मैं तो अपने बचपन में भी बुरी शक्ल की मेड हाँ, और माँ उसको बड़ा कहती है कि हाँ हाँ कर लो तुम तो मतलब वो यही है कि yeah. जब लोगों की कोई चीजें हैं तो उन्होंने वो दिखाया कि माँ ने उसको शुरू से ही ऐसा रखा है दैट दैट गाय इज लाइक दैट यू नो सो माँ ने भी अब देखा ना कि शी क्रिएटेड अ मॉन्स्टर बिकॉज वो कह रही थी वो तो तुमसे आधी उम्र की है वो कहता है कि हमारे मौलवी साहब ने नहीं आधी उम्र की लड़की से शादी करी थी. माँ को नहीं सॉरी माँ तो मुझे इसमें सबसे ज्यादा कसूर तो माँ का लग रहा है माँ इज नॉट बॉदर्ड एट ऑल माँ ने एक बात बोली और फिर फौरन ही एक दफा बोला या देन शी बैक्ड ऑफ. या या हाँ, नहीं वो माँ वो है जो स्पॉइल करती है अपने बेटे को चाहे जो भी हो चाहे गलत हो या सही हो बस बेटे की बात मान रही है शी इज वन ऑफ दोस मदर्स बिल्कुल. हाँ, कि उसने कहा ना कि मुझे जब कोई चीज चाहिए होती है तो फिर मुझे आपको मेरी जिद तो पता है. या शराब शराब हाँ, शराब शराब, शराब जी शराब. या शराब जो है ना वो हाय क्या बोलूँ मैं एक्चुअली ना शराब में सिर्फ और सिर्फ कल की एपिसोड में मैं तो सिर्फ ना स्किम कर रही थी वो जो जितने नेगेटिव सीन्स थे मैं सिर्फ सोनिया और समी खान का जो किसी ना आते थे वो देख रही थी बिकॉज एंड दैट्स द I don't know if I should call it ironic or I don't know what word to use it but ये मतलब वो सीन इतने स्ट्रॉन्ग है इतने ज़बरदस्त इतने मज़े के हैं जब शुरू में वो दोनों बात कर रहे होते हैं वो रोमांटिक बात जो वो उसको बोलता है कि आई जस्ट लव दैट कॉन्वर्सेशन वो उन्होंने रोमांस का एंगल डाला वो उसको बताता है कि मैं तो तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूँ मैं तुम्हारी यू नो वो सारा उसके बाद वो उसको जब वो घर पे आती है और वो सब उसे करती है तब उसको वो गले से लगाता है और वो जब उसको पकड़ रही होती है ऑल द सीन्स आर सो स्ट्रॉन्ग आई एन्जॉय इट यू नो मैं एक भी चीज़ मिस नहीं कर सकती एंड देन उसकी दूसरी तरफ वो दोनों बहनें जो नेगेटिविटी की बात करती हैं वो अब्बा का रोना धोना मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्यों है और फिर वो जो उन्होंने बहन ने दुपट्टा फेंक दिया सो मैंने आपकी तरफ बहुत से सवाल फेंक दिए
Yeah, I know उसकी फैमिली का I can understand the anger, I can understand everything, लेकिन वो इतने एक्सट्रीम पे ले गए हैं. And acting भी, I'm sorry, the acting is not up to par. I have to say that कि they, especially वो जो उनकी अम्मा हैं, वो तो इतना ओवर ड्रामेटाइज कर रही हैं. अब तुमने एक्टिंग में देखो, 2 पॉइंट्स देखो. सोनिया हुसैन, जिस वक्त सोनिया हुरैन का जो कैरेक्टर है, जब वो भाग के घर आता है और असफन उसको गले लगाता है, तुमने देखा वो किस तरीके, ओ माय गुडनेस, मतलब सोनिया हुसैन वाज सो गुड. तुमने देखा उसके Yes. पाँव तक पे मिट्टी लगी हुई थी, दैट दे Yeah. शो. ठीक है, वो अब नंदी पे भाग रही थी राबिया. हाँ, अब उसके ऑपोजिट तुम दिखाओ, और वो गली में भाग रही थी, और जिस हाँ. लाइक वाओ, इतने लोगों में इसने ये सीन किया होगा, बिकॉज वो गली थी एंड दे वर अच्छा. पीपल अराउंड एंड शी वाज रनिंग एंड शी वाज लिटरली भुखलाई हुई, परेशान. अच्छा, अब उसके ऑपोजिट तुम वो सीन करो जहाँ बाप गुस्से में जा रहा है और बेटियां रोकने की कोशिश कर रही है. वो इतनी यूजलेस एफर्ट लग रही थी कि तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये दोनों सीन किन लोगों ने डायरेक्ट किए. इतना फर्क डायरेक्टर्स की उसमें, आई एम सॉरी बट मुझे नजर लेकिन आया. डायरेक्टर एक हद तक अपना काम कर सकते हैं, एक्टर ऑल्सो हैज टू स्टेप अप अनफॉर्चुनेटली. अदरवाइज हम क्यों. तो मैंने एक बहुत ज्यादा आई थिंक ब्लेटेंट बात कर दी है. अब आप लोगों को जो कहना है कह दें, बट दैट्स द ट्रूथ. ओके, कमिंग टू वन वेरी इंपॉर्टेंट, यही जो तुम कह रही हो ना, छोटी छोटी बातें जो उनकी अम्मा है असफन की, जो बेचारी बिल्कुल ही हर चीज में हाँ ना, ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव कैरेक्टर देव शोन, बट हर चीज की बस अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, तो उसने कहा अल्लाह कहता है कि आप कोशिश करें, कोशिश का अजर आपको मिलेगा. सो आई एम लविंग असफन्स कैरेक्टर इन दिस, कि he's forging ahead, and you can feel the bichargi in him. You can feel the helplessness. He wants to do something and he can't. So I love that. One little thing which we were arguing कि हम मतलब डिस्कस कर रहे थे, हमें पता नहीं कि ये है कि नहीं, कि उसकी सोनिया हुसैन हुरैन की फैमिली को पता है कि नहीं पता है कि वो उसको डॉक्टर के पास लेकर गया था, उसकी डायग्नोसिस हुई है. बिकॉज एंड में उसका बाप कहता है कि हाँ ये बीमार है, मैं इसका इलाज कराऊंगा, ये सब तावीज वावीज बेकार हैं. लेकिन उसको किसी ने बताया नहीं है अभी तक कि ये हुआ है. रात को दे कीप थिंकिंग दैट दे हैव बीन टुगेदर, और वो तो उसी उसमें गम में मरे चले जा रहे हैं कि दे बीन, ये नहीं पता कि भाई क्या हुआ है. मुझे भी नहीं पता. आई कांट रिमेंबर, आई हैव टू गो बैक एंड सी इट. सो ऑनेस्टली आई कांट रिमेंबर. बट सो इफ यू थिंक वो ऐसा हुआ था, तो यस यू आर राइट, किसी ना किसी तरीके से बताना चाहिए था. मेरी 2 पॉइंट्स हैं. आई लव द प्रोमो फॉर द नेक्स्ट वन, बिकॉज उसमें तुमने देखा ही टेक्स द ब्लेम, ही एक्सेप्ट्स इट. Takes the blame because he wants to marry her. I don't know Yeah. if he wants to really, I mean he does want to marry her, but this is not the intention. जिसकी वजह से वो हाँ बोलता है, वो हाँ इसलिए बोलता है क्योंकि वो हुरैन को कंफर्ट दिलाना चाहता है कि तुम, I don't, or या Really? No, I think he's saying yes because this is the only way he can get to marry her and take her for the ilaj. You're right. Yes, yes. That's what I thought, and I thought what a great twist this writer has, because I thought कि वो उसको बचाएगा, उसकी इज्जत को बचाएगा. उसने तो उल्टा ही वो एज फेंक दिया. Exactly, तो सही कह रही हो तुम. मैंने नहीं सोचा था इस पॉइंट का. और मैं यही बात कहूँ कि माँ बाप और बहन भाई इतने गुस्से में क्यों है भाई. ठीक है, उसने अगर ये हुआ होता तो बहुत गलत बात थी, नहीं होना चाहिए था एंड एवरीथिंग, लेकिन वो लड़का शादी करने को तैयार है ना, तो भी शादी करो, उसकी काम खत्म करो. इतना स्यापा क्यों मचाया हुआ है? व्हाई आर यू मेकिंग यू नो अ हिल आउट, क्या होता है वो, माउंटेन आउट ऑफ अ मोल, राइट? Mountain out of a molehill. Sayappa is a nice word, मैंने सीखा है. हाँ, शाजिया मुझे इंग्लिश सिखाती है, मैं शाजिया को उर्दू सिखाती हूँ. सो दैट्स व्हाट इट इज. एंड भाई मुझे वो दुपट्टे वाला सीन समझ नहीं आया. प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ. व्हाट वाज दैट? एंड आई वाज वेरी, क्या बोलूं, I was wondering what am I missing? What is this? व्हाट इज शी डूइंग? हाँ. इसके ऊपर से जाए. पहले मुझे Yeah. फिर मुझे हंसी आ रही थी. आई लाइक आई मेक, I don't know. अगर आप लोगों को कुछ समझ आ रही है, अगर आप लोगों को it made sense, तो please write. Do you feel it was needed? It should have been there. I know दुपट्टे का बड़ा, और मैंने आज खुद भी दुपट्टा लिया है. और बहुत अच्छा लग रहा है. दुपट्टे की बड़ी इज्जत है. दुपट्टा signifies a lot of things, but I do not think कि दुपट्टा इस तरह फेंक कर ये बात बोलनी चाहिए या इस तरह करना चाहिए था. इतनी जज्बातियत और इतना एक्सट्रीम, प्लीज यार थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं. One thing small which again हम कह रहे हैं, छोटी छोटी बातें थी जो उनकी अम्मा और असफन की जब कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो 2 things. एक उसने समझाया कि I have to just play along with her, कि मैं उसको समझ आए कि मैं उसका यकीन कर रहा हूँ because she trusts me. And number 2, अम्मा का जो एक बिल्कुल पजल था ना कि मैंने ना तो कभी ऐसी बीमारी देखी है ना सुनी है अपनी जिंदगी में.
That was really good because Waki she hadn't, and a lot of people don't. Or unka initial, jabki okay, she's not being aggressive like Huren's family. She's trying to understand, but she cannot understand what this is all about. So I like that reaction that they showed. It was very realistic. Yeah. So we will wrap up now. Yes, we will wrap up now, but I just wanted to mention two small web series that I saw last week, and I would like to recommend them, Rabia. एक तो ये क्योंकि मुझे यासिर नवाज की acting आजकल इतनी अच्छी लग रही है, and जानू की. There's one called Ustad, which is on C Prime. It's only 10 minutes long, but the 10 minutes are very powerful. Do watch it. It's about एक तो acting और उन्होंने जिस तरह direction किया है और जो scenes सिखाए हैं, the whole set is Built up beautiful. is very nice. It keeps you curious and Yeah. engrossed कि क्या होगा क्या. मेरी तो आंखों में Oh, आंसू आ गए थे जब end में हुआ. yeah. I was very touched. खैर मैं बहुत जल्दी रो भी जाती हूँ शायद, but I just loved it. Yeah. But for 10 minutes में ये सब दिखाना और हमें ये emotions दिखाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है जो उन्होंने किया. तो Yeah. एक ही, They and the other one that, हाँ? clearly play with your emotions. आपको नहीं पता होता कि story किस direction में जाएगी. And yeah, must watch. And I'm loving this new kid Janu. I'm just loving his acting. Maybe so. Yeah. It's a good addition to our industry. And the second one that I watched, Rabia, is actually with Sabur Ali and Kavi Khan, and it is called Nano Aur Main, also on C Prime. ये थोड़ी सी लंबी है, 20-25 minutes की. It's beautiful, and मैंने पहली दफा देखी, उसके 1-2 दिन के बाद मुझे पूरा उसका मैसेज समझ, जहां तक मुझे समझ आया. It's about young children leaving the house और parents का reaction जब बच्चे जा रहे होते हैं, क्या parents को उनको भेजना चाहिए बाहर या अपने बुढ़ापे का सहारा लेके घर में रखना चाहिए, और बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या बच्चे एक दफा चले गए तो क्या बस खुदाफिज टाटा बाय बाय हो जाता है ये. एंड अनदर लवली थिंग दैट आई एम ट्राइंग नॉट टू गिव एनी स्पॉयलर्स, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ आगे. इसके उन्होंने एक चीज बड़ी खूबसूरत दिखाई कि वो जब कम्युनिकेट कर रही थी अपने नाना से तो वो खत से कर रही थी कम्युनिकेट, लिख कर. आजकल हम हमेशा दिखाते हैं कि बच्चे जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सिखा रहे होते हैं कि आप एसएमएस करना सीखें, व्हाट्सएप सीखें, ईमेल सीखें, यूट्यूब, बट उस वो तरीका इस्तेमाल कर रही थी जिससे वो कंफर्टेबल थे. So I really like that. A lot of strong messages in these web series, so do go and watch I over will the watch week. it on your recommendation, inshallah. Yes. And Sabur Ali, I want to say, lovely. The commentary that was going on, the dialogues, the script written by the writer, it was really outstanding. I want to wrap up by saying thank you to all of you guys. जब हमने लास्ट वीक तो नहीं, इसी वीक ड्रामा द अपनी काला ट्यूसडे को, और फिर जाके मैंने कमेंट्स पढ़े, आई वाज एक्चुअली टच्ड. थैंक यू सो मच. आप सब ने इतना प्यार और इतना जज्बा दिखाया हुआ था कि हम क्यों नहीं आए थे एक हफ्ते से. और आई थिंक एक कमेंट था कि मेरे एग्जाम्स हो रहे थे फिर भी मैं हर हफ्ते वेट करता था कि आप लोगों की वीडियो आए, एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि वो नहीं थी. सो वी आर वेरी सॉरी कि हमें नहीं पता था कि इस तरह होगा, बट we are really touched. I just want to say कि we are very happy and we are very honored कि आप सबको इतने important लगते हैं हमारे views, कि आप इतना time निकालते हैं और सुनते हैं, और आप सबने इतना effort किया कि comment किया जब हमारी वीडियो आई, और हमें appreciate किया और हमें encourage किया. क्योंकि वाकई ऐसा होता है, हम थक जाते हैं कभी कभी और फिर हम सोचते हैं कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट जब मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े तो आई थॉट ओके राबिया, अब ऐसा नहीं होना चाहिए. राइट शाज़िया और नॉट? We also felt very guilty. Yeah. We felt very guilty कि आप लोग इंतजार कर रहे थे. मैंने सोचा भी राबिया कि हम एक स्लाइड लगा देते हैं जब हमारा ड्रामा का पाना था, लेकिन बस वो बातों बातों में रह गया कि we are sorry, we will not be coming today. But yes, inshallah we will try to be regular, and हमें जरूर comments में बताइएगा if you like this new thing, and अगर आप खुश हैं Tuesday से और Saturday से, और अगर हमने कोई points miss कर दिए हो, हम कोशिश करते हैं राबिया और मैं कि हम आपके सवालों के comments में जवाब और discussion जारी रखें नीचे. So you're most welcome to write under this. Okay ji, if you're watching this channel for the first time, please do subscribe to our YouTube channel, and notification bell में जरूर hit करें. वहाँ पे एक होता है all का sign, उसको click करें, and keep watching us. Thank you. खुदा हाफिज. तुमको करना है बंद, मैं तो भूल गई. ठीक है, done. Okay, I'm going to fix